इस जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। क्या कहती है इनकी कुंडली, किस तरीके से कुंडली देखी जाती है, कौन से ग्रह योग जीवन में व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं, सभी चीजों पे डिटेल में बात करेंगे एक एक करके। देखिए, पहले तो इनकी डेट ऑफ बर्थ अगर कहा जाए तो 11 फरवरी 2015, 11 फरवरी 2015, 12:14 का जन्म है, पीएम मतलब दोपहर का, मुरादाबाद यूपी का जन्म है। सबसे पहले इनके ग्रहों की बात करें तो एक एक ग्रह पे प्रकाश डालते हैं। गुरु अगर कहा जाए इनका तृतीय भाव में बैठा है, गुरु अगर कहा जाए लाभ है, गुरु अगर कहा जाए अष्टम का स्वामी होकर तृतीय भाव में। गुरु का मतलब ये हो गया कि आशीर्वाद, ये दो ग्रहों को आशीर्वाद दे रहा है, सूर्य और बुध को, मतलब इनकी पावर को बढ़ा रहा है। जैसे बुध जो है नीच का है नवमांश में, तो उसकी पावर को, नीचता को ये कम कर रहा है, एक बात। वहीं लाभ में केतु को देख रहा है, तो अचानक से जीवन, ऐसे लोगों का अगर कहा जाए अचानक से जीवन जो है कहीं ना कहीं बढ़ता है। पंचम में राहु बैठा है, राहु का यहाँ पर होने का मतलब ये कहलाएगा, और पंचमेश अगर कहा जाए तो बुध है। ऐसे में कहा जाएगा कि राहु थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में फ्लक्चुएशन देता है, एक बात। लेकिन अच्छा यह है कि पंचम का स्वामी भाग्य में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के चौथे चरण में, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र अगर कहा जाए सूर्य का नक्षत्र कहलाएगा। ऐसे में कहा जाएगा कि बच्चा कम पढ़ेगा लेकिन पास होता जाएगा, पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीजों में इसका भाग्य काम करेगा। वहीं पे गुरु, अगर यहाँ पर राहु की दशा होती तो दिक्कतें थी, लेकिन वहीं पे गुरु की दशा लग गई तो डरने वाली बात नहीं है, पढ़ेगा, अच्छा पढ़ेगा, और भाग्य भी कहीं ना कहीं पढ़ाई में साथ देगा। दूसरी बात, राहु जब पंचम में बैठता है तो ऐसे लोग, मान लीजिए सपोज करिए कि बीकॉम किया, ठीक है, और नौकरी जो है आपका जो है बीएड में, आपका जो है उसमें बीए में कर रहे हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक किया और नौकरी आपका जो है कर रहे हैं आईटी में या स्थिति, मतलब जिस क्षेत्र में पढ़ाई करता है उसके इतर जो है ये काम करवाता है। चंद्रमा अगर कहा जाए छठे भाव में, स्वाति नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र अगर कहा जाए राहु का नक्षत्र कहलाएगा। राहु एक अलगाववादी ग्रह है। राहु अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं अलगाववादिता को दिखाता है। अलगाववादी मतलब इसे बहुत ज्यादा मतलब नहीं राहु से, आपके माता पिता, आपके संस्कार, आपके ये वो सभी के लिए राहु का मतलब ये होता है कि अलगाववादी। ये दिल से नहीं चलता है, राहु हमेशा दिमाग से चलता है, एक बार। चंद्रमा का छठे भाव में होने का मतलब ऐसे लोग भावुक होते हैं, एक बार। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कमी भी दिखाता है, करता है, हड़बड़ा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, दूसरी बात। तीसरी चीज, चंद्रमा अगर कहा जाए विदेश का मुख्य कारक ग्रह माना जाता है। चंद्रमा अगर कहें तो सबसे जल्दी अपनी राशि का परिवर्तन करता है। वहीं शनि अगर कहा जाए अष्टम में है, अनुराधा नक्षत्र के चौथे चरण पे, दिमाग पे असर डाल रहे हैं, भाग्य को बढ़ा रहे हैं, बिजनेस से संबंधित चीजों में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, दूसरी बात। तीसरी चीज अगर कहा जाए तो व्यक्ति को घर से काफी दूर जाके जो है ये बसाएंगे, तीसरी बात। चौथी चीज अगर कहा जाए तो शनि की दृष्टि अगर कहा जाए सूर्य पर पड़ना, तो मतलब भौतिक सुखों को, मकान, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीजों की ये पॉसिबिलिटीज जन्म कुंडली में बनाते हैं। सूर्य बुध अगर कहा जाए शारीरिक ऊर्जा है, शारीरिक ऊर्जा को सूर्य बुध अगर कहा जाए तो दिखाते हैं। सूर्य अगर कहें तो घनिष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में, घनिष्ठा नक्षत्र अगर कहा जाए मंगल का नक्षत्र है। ऐसे में कहा जाएगा ये ट्रेवलिंग भी जीवन में बहुत कराएंगे, धार्मिकताओं को दिखाते हैं। ऐसे लोग अपने माता पिता इत्यादि चीजों की सेवा करते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भले थोड़ा सा वाणी अगर बोल दिया कठोर मान लीजिए, लेकिन सेवा भी करते हैं। शुक्र मंगल अगर कहा जाए दसम में बैठे हैं। शुक्र इसमें अगर कहें तो आपका दिमाग है, और मंगल अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं सप्तमेश और द्वादशेश। ऐसे में जो प्रभाव पड़ेगा शुक्र मंगल की युति अगर कहा जाए दसम में, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। थोड़ा सा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है ना आपका लड़कियों में इन सब चीजों में दिमाग भी डालते हैं। वहीं राहु बैठा है पंचम में, जो ब्रेक डाउन लगा देता, ब्रेक लगा देता इन सब चीजों में। ये तो हो गया ग्रहों की स्थिति। केतु अच्छा है, लाभ में बैठा है, गुरु से दृष्ट है, ये अचानक से अचानक भाग्य का उदय कराएगा। ये तो हो गए ग्रहों की स्थिति। अब बात करते हैं एक एक करके बिंदुआ। देखिए शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो मैंने बिल्कुल ही कहा, शिक्षा भाव में राहु है, राहु पे सूर्य बुध पे दृष्टि पड़ना, ऐसे में कहा जाएगा भाग्य शिक्षा के प्रति जो है काम करेगा। वहीं गुरु का
टाइम फ्रेम इस समय पे चल रहा है। और गुरु अगर कहें तो सूर्य को देखना, बुध को देखना, ऐसे में बच्चा पढ़ाई को लेके बेहद भाग्यशाली है। दूसरी बात, वहीं पे गुरु की महादशा मौजूदा समय पे अगर कहा जाए तो गुरु में बुध का अंतर, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज बच्चा इस समय पे होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। साल 2025 में अगर मैं कहूँ तो थोड़ा सा केयर करके चलना पड़ेगा। उल्टे सीधे लोग, उल्टी सीधी दोस्ती, ठीक है, इसको दिखाता है। लाइक बच्चा छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, अभी 9 साल का है, लेकिन शैतानियां, ठीक है, दोस्ती यारी बहुत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। गुरु में शुक्र लगेगा सितंबर 2025 से, ये टाइम फ्रेम सितंबर 2025 से और 2028 तक का। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर यह होगा कि ये पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीजों में व्यक्ति को बढ़ाएगा। गुरु में शुक्र थोड़ा सा ऐसे लोगों को अपने वजन का, अपने खान पान का, उल्टा सीधा ना खाएं, इन सब चीजों से परहेज करें। दूसरी बात, तीसरी चीज अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं काम धाम धन इत्यादि चीजों के लिए ठीक है, पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीजों के लिए ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। फोर्थ, इसके हिसाब से अगर कहा जाए साल 2028, 29, 30, 31, 32 ये टाइम फ्रेम इसकी शिक्षा के लिए अच्छा कहलाएगा, पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीजों के लिए अच्छा कहलाएगा। और मेनली अगर कहा जाए मुख्य शिक्षा अगर कहा जाए तो उसी समय पे ही मेनली जो है कहीं ना कहीं शुरू होगी। सेकंड, इसमें अगर देखें तो शिक्षा का टाइम फ्रेम 33 तक रहेगा, ठीक है, 33 तक का मतलब हो गया कि 15, 25, 25, 18, लगभग मोटा मोटा जो है 18-20 साल की आयु में शिक्षा जो है ज्यादातर लोग पूरी कर लेते हैं। उसके बाद जो है हायर स्टडीज इत्यादि चीजों के लिए जाते हैं। उसमें भी राहु से संबंधित अगर कहा जाए कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल आप कराइए, टेक्निकल शिक्षा में इसको डालिए। टेक्निकल शिक्षा में अगर मैं कहूँ तो बेहतर भी है। इसके बाद कैरियर की बात करें, धन की बात करें। देखिए, कैरियर से संबंधित चीजों की अगर मैं बात करूं, हेलो, एक बात, अब इनकी बात करते हैं, काम धाम की बात करते हैं। देखिए, काम धाम की अगर मैं बात करूं तो जैसे इनका कर्म का अधिपति शनि है। शनि अगर कहा जाए तो सप्तम में है, अनुराधा नक्षत्र के तीसरे चरण में। ऐसे में कहा जाएगा कि नौकरी ऐसे लोगों के लिए मुख्य विकल्प होता है। एक बार नौकरी अगर देखिए, ऐसा नहीं है कि व्यवसाय नहीं कर सकते, लेकिन बिजनेस में ना फ्लक्चुएशन होंगे। शनि मंगल की राशि में है, शनि अनुराधा नक्षत्र के तीसरे चरण में है। मंगल की राशि अनुराधा नक्षत्र का तीसरा चरण अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा फ्लक्चुएशन कराता है। सेकंड, इसमें शुक्र मंगल अगर कहा जाए दशम में होना, मंगल अगर कहा जाए द्वादश का स्वामी होके दशम में होना, मंगल अगर कहा जाए पूरा भाद्रपद पर नक्षत्र के तीसरे चरण में होना, गुरु के नक्षत्र में होना, विदेश यात्राएं, विदेश से संबंधित चीजें इसमें बहुत अच्छी। कभी भी मौका मिले बच्चे को, पढ़ाई के लिए भी अगर मौका मिलता है, प्रयास करिएगा विदेश के लिए, तो इसके लिए बेहद अच्छा कहलाएगा। थर्ड, ये तो तय है कि विदेश में काम करेगा ही कब करेगा, ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहिए। मुख्य रूप से अगर कहा जाए विदेश या घर से दूर इसके लिए बेटर है। अगर यहाँ पर आप ये कहते हैं कि क्या घर के पास नहीं कर सकता, मैं क्या सूट नहीं करेगा, तो मैं कहूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका कारण बहुत साफ है। घर के पास भी अगर कहा जाए तो सूर्य है, सूर्य गुरु से दृष्ट है। ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं सूर्य घनिष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में कन्या राशि में नवमास में, तो घर के पास भी कर सकते हैं। लेकिन विदेश, विदेश से संबंधित कार्य, विदेश से संबंधित धन इसमें है, ये तय है। भले वहां 2-3 साल रह के काम करें, फिर आ जाए, फिर 2-3 साल रह के काम करें, या फिर विदेशी धन भले इंडिया में रहे लेकिन विदेशी धन कमाए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, इससे इत्यादि चीजों से कैसे भी। दूसरी बात, तीसरी चीज अगर कहा जाए, अब बात आती है भाग्योदय की मुख्यतः। देखिए, भाग्योदय मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो शनि का पीरियड लगेगा 2033 से। इस बच्चे का मुख्य रूप से भाग्योदय अगर कहा जाए तो 2037 में होगा, 2037 में उसका मुख्य रूप से भाग्योदय होगा।
और जीवन में 2000 अभी केतु, जैसे मैंने कहा नहीं, केतु इनका लाभ में बैठा, अचानक से जो है कहीं ना कहीं भाग्योदय कराता है। साल 2037 में अगर कहा जाए तो व्यक्ति का पूर्ण रूप से भाग्योदय होगा। उस पीरियड में व्यक्ति धन इत्यादि चीजें कमाना और बेहतर तरीके से कमाना स्टार्ट कर देगा। अब 35 का मतलब हो गया 15, 25, 35, हाँ 21, 22 साल में भाग्योदय हो रहा, और क्या चाहिए आदमी को। 22 साल 23 साल की आयु में भाग्योदय हो जाएगा, इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। दूसरी बात, बच्चा धन के लिए, पैसे के लिए बेहद अच्छा है, इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहिए। उसके बाद भाग्योदय, उसके बाद धीरे धीरे जीवन कहीं ना कहीं बढ़ता जाएगा। मैरिज की बात करते हैं। देखिए मैरिज की अगर मैं बात करूं तो डिले मैरिज को दिखाता है। डिले मैरिज मतलब हो गया थोड़ा सा लेट होगा। अब यहाँ पर बात आती है, शनि अगर कहा जाए सप्तम में अनुराधा नक्षत्र के तीसरे चरण में, कोई बात नहीं, शनि विवाह में विलंब जरूर कराता है, 10 डिग्री का शनि है। अब यहाँ पर दो बातें निकल के आती हैं। एक बात आती है विवाह में विलंब, दूसरा जो है जो भी जीवन साथी होगा इनसे आयु में बड़ा होगा, भले 1-1.5 साल बड़ा हो। इन केस अगर बड़ा नहीं होता है तो कम से कम जो है 4 से 5 साल छोटा होगा, कम से कम 4 से 5 साल छोटा होगा। तो शादी ब्याह में थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा, कारण बहुत स्पष्ट साफ है। शुक्र मंगल की युति होना यहाँ पर, उसके बाद सप्तम का मालिक हो गए होना। पत्नी अगर कहा जाए तो घर परिवार को साथ लेके चलने वाली होगी, लेकिन पत्नी बड़ी गुस्सैल होगी, थोड़ा आलस भी होगा, गुस्सैल भी होगी। वही कुटुंब का अधिपति अगर कहा जाए, बुध जो है इनके 9वें भाव में बैठा है। बुध अगर कहा जाए तो नीच का है, नवमांश में। रही स्वास्थ्य की अगर बात करें तो स्वास्थ्य में पेट का ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए। बुखार उखार जब चढ़ता है तो बहुत तेज चढ़ता है, ठीक है, ऐसे लोगों को। बाकी ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है कि घबराने वाली बात हो, इस चीज के लिए निश्चिंत रहिए। थर्ड जो है शनि गुरु का भी टाइम फ्रेम चल रहा है 26 और 27, ये टाइम फ्रेम में सही स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, कफ कोल्ड इत्यादि चीजें तो एक नॉर्मल चीज है इसमें। दूसरी चीज अगर कहा जाए तो खान पान में लीवर इत्यादि चीजों का ध्यान रखिए, फैटी लीवर हो जाना, इससे संबंधित चीजों को, ठीक है। बहुत डरने वाली बात नहीं है, लेकिन खान पान हमेशा दुरुस्त रखें और वजन को बढ़ने ना दें। लोग ऐसे लोगों का वजन जो है अचानक से बढ़ता है और तेजी से ग्रोथ करता है। दूसरी बात, तीसरी चीज अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं। देखिए प्रश्न आपने पूछा है, बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा है, बच्चे की कुंडली में किस प्रकार के दोष हैं मांगलिक। देखो मांगलिक बिल्कुल नहीं है, मंगल दशम में बैठा है। मंगल तब मांगलिक कहलाता है जब यहाँ बैठे मंगल, यहाँ बैठे मंगल, यहाँ बैठे मंगल, यहाँ बैठे मंगल, या फिर यहाँ बैठे मंगल, तब मांगलिक होता है। काल सर्प योग, काल सर्प योग की बात करें तो वो भी नहीं है। काल सर्प योग का मतलब एक तरफ सारे ग्रह हो जाना, गुरु एक तरफ बैठ गया तो इसलिए काल सर्प योग नहीं कहलाएगा। इसके अलावा केतु की दशा आदि कैसी होगी। केतु की दशा तो अभी लगी नहीं रही है, केतु की दशा तो बहुत बहुत 70 में लगेगी, 2070 में, और 2070 का मतलब हो गया बहुत विलंब है। 12 फरवरी 2015 और 12-14 दिन का पीएम हो गया, ठीक है, मुरादाबाद। तो केतु की दशा तो मतलब ही नहीं बनता है केतु की दशा लगना। बच्चे की कुंडली में गुरु मंगल सूर्य चंद्रमा राहु केतु शुक्र इत्यादि कैसे, वो मैंने आपको बताया। मुख्य कारक ग्रह इनका जो है अगर कहा जाए तो बुध बनेगा। बुध को बलिष्ठ करने के लिए आप जो है इनको पन्ना पहनाइए। बच्चे की सही स्वास्थ्य शिक्षा मैंने बताया, अगर कोई प्रकार का दोष है तो उसका निवारण, बच्चे की शिक्षा कैसी रहेगी वो सब मैंने बता दिया। चलिए कुछ चीज और देखते हैं। सेकंड, इसके हिसाब से अगर मैं कहूं तो अपना घर, प्रॉपर्टी इत्यादि चीजें भी होंगी, उसमें कम से कम ऐसे लोगों के पास 3 प्रॉपर्टी, ठीक है, 3 प्रॉपर्टी ऐसे लोगों के पास होती है। अब जैसे मंगल की राशि में शनि का होना, तो अपने नेचर को भी बदल के चलना पड़ेगा। जब विवाह हो अपने नेचर को भी बदल के चलें। बाकी ठीक है, पत्नी थोड़ा सा जो है अक्खड़ स्वभाव की होगी, गुस्सैल होगी, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि कोई डरने वाली बात है या कोई चिंता वाली बात है। थोड़ा सा देख दाख के प्रॉपर वे में शादी करिएगा, अच्छा चलाएगा। शनि की महादशा के बाद अगर कहा जाए तो बुध की महादशा रहेगी। बुध की महादशा इनकी और अच्छी जाएगी। उसके बाद केतु, तब तक बुढ़ापा आ जाएगा। फिर शुक्र लग जाएगा, तब तक बुढ़ापा आ जाएगा। शुक्र तो बिल्कुल टॉप का है। तो ऐसे में धन के लिए आप निश्चिंत रहिए। सबसे बड़ी चीज होती है भाग्य, और भाग्य जब सूर्य और बुध पे दृष्टि डाल दे, भाग्य के स्वामी को जो है कहीं ना कहीं देख ले, तो बेहद अच्छा है।
यहां पर मैं फिर से एक बार क्लियर करना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि व्यवसाय नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होगा, धन तो उसमें भी कमाएगा, अच्छा कमाएगा, ठीक है। गुरु का आशीर्वाद मिल रहा है, प्रयास जरूर करेगा आदमी। शनि पे दृष्टि, व्यवसाय भाव पे दृष्टि, व्यवसाय से संबंधित चीजों को बढ़ावे को दिखाता है। बस जीवन में अगर व्यवसाय करता है तो व्यक्ति को अकेला करना है, नहीं तो व्यवसाय किसी के साथ करेगा तो इसके भाग्य की हानि होगी। भाग्य का हानि का मतलब व्यवसाय नहीं चलेगी, पार्टनरशिप में आपसी तनाव होगा, ये तनाव कराएगा। मंगल राहु एक साथ बैठे हैं, ये तनाव कराएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बाकी ऐसी कोई घबराने और डरने वाली बात नहीं है। बच्चे की जन्म कुंडली अच्छी है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसको एक पन्ना पहनो, लाइफ टाइम पहनना है, ओवरऑल लाइफ पन्ना इसके लिए बेहद जरूरी रत्न है। दूसरी चीज, बच्चे को हनुमान चालीसा रटवा दो। बच्चा छोटा है, एक बार हनुमान चालीसा रोज कर लिया करे। रही दोषों की बात, तो अगर आपको जैसे ये पितृदोष बना रहा है, यहाँ से राहु का ये बैठना पितृदोष को इंगित करता है, तो पितृदोष की शांति करा देना। इनके कैरियर की देखो, राहु का सूर्य पे देखना इनको महाभाग्यशाली बनाता है, पिता को कष्ट देता है, इनके होने के बाद पिता को कष्ट देता है, लेकिन महाभाग्यशाली बनाता है, भाग्य को बढ़ाता है राहु सूर्य पे देखने का मतलब। लेकिन एक और समस्या होती है कि घर से दूर जाके जो है कहीं ना कहीं बसा देता है, ठीक है। सूर्य और बच्चा चाहता है कि मैं घर के इर्द गिर्द माता पिता के साथ रहूं, फिर भी कहीं ना कहीं जो है दूरी जो है ये बना देता है। तो ये सब चीजें तो बहुत नॉमिनल चीजें हैं। जैसे जैसे समाज बढ़ रहा है भाई, माता पिता खुद ही कहते हैं कि आप जहां पर भी रहो भैया खुश रहो, बढ़िया से काम करो, बस। बाकी हनुमान जी की पूजा एक पन्ना इसको जरूर कराना, बाकी कोई डरने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा इधर मैंने जो बताए हैं साल, उसमें थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखो, उसके बाद कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।